हेलो दोस्तों, मैं हूं विजैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अभिनेत्री भूमि पेडनेकर, जो इस कोरोना काल में कोरोना मरीजों की मदद करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। कोविड वॉरियर बनकर, कोविड वॉरियर के नाम से वो अपनी बहन के साथ देश भर के जो कोरोना मरीज हैं उनको ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वेंटिलेटर से लेकर जो तमाम दवाइयां हैं, बेड्स हैं, वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। भूमि, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। अब मैं जानना चाहूंगा कि कोविड वॉरियर के नाम से आप अपनी बहन के साथ एक आपने मुहिम छेड़ रखी है। आपने एक पहल की है एक सेलिब्रिटी के तौर पर कि देश भर के जो कोरोना मरीज हैं उनकी मदद की जाए। मैं चाहूंगा कि आप खुद अपने मुंह से अपने हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप ये मदद पहुंचा रही हैं। हम आपके टाइमलाइन पर देख सकते हैं, सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं कि किस तरह से आप लगातार व्यस्त हैं तमाम लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। आप खुद बताएं कि किस तरह से ये मदद आप पहुंचा रही हैं लोगों को। जी, जब ये सेकेंड वेव हमारी शुरू हुई थी तो तब हमने ये कोविड वॉरियर जो इनिशिएटिव है शुरू किया था। अकेली थी और मेरे साथ तो मैं देख रही थी कि काफी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे चीजें एम्पलीफाई कर रहे हैं। और तब मैंने एक प्लाज्मा की रिक्वेस्ट एम्पलीफाई की थी, क्योंकि मुझ में ये समझ आ गई थी कि इस दौरान इस बार सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प देना इनफ नहीं होगा। इस बार हमें शायद मुझे लगा कि मुझे अपना टाइम देना बहुत जरूरी है, थोड़ा ग्राउंड वर्क करना जरूरी है। तो मैंने भी एक रिक्वेस्ट एम्पलीफाई की प्लाज्मा की, और वो रिक्वेस्ट उनको एक डोनर मिल गया तो उन्होंने मुझे बहुत सारा थैंक यू भेजा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक ऐसा टूल है हमारे हाथ में जिससे हम जेन्युइनली मदद लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पे चीजें एम्पलीफाई करनी शुरू की, क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आने लग गए। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ सिस्टम इसमें डालना होगा और ये मैं अकेले नहीं कर सकती। तो कुछ लोगों से मैंने कांटेक्ट किया जो यही काम कर रहे थे, इन्फ्लुएंसर्स, कंप्लीट स्ट्रेंजर्स। और मैंने कहा मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ, क्या आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे? तो बेसिकली शुरुआत प्लाज्मा, वो पेशेंट जिनको प्लाज्मा की जरूरत हो उनको डोनर तक हम डायरेक्टली पहुंचवाए, ये मुहिम हम करने, ये पहल करने की हम कोशिश कर रहे थे। तो ये इन्फ्लुएंसर्स मेरे साथ जुड़े और हम करीब 3 लोग थे। और आज हम 200 लोगों, करीब 200-250 वॉलंटियर्स हैं हमारे, मेडिकोज, कॉलेज स्टूडेंट्स, जिनमें बहुत जुनून है, बहुत पैशन है हेल्प करने का। और फिलहाल प्लाज्मा नहीं, हम जिस भी चीज की जरूरत पेशेंट को हो, हमसे जो बल, जितना बल हमें है हम उतना लगा देते हैं उस पेशेंट की जरूरत पूरी करने में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके कॉन्सेंट्रेटर्स, बेड्स वगैरह। और अभी हम एम्पलीफिकेशन ही नहीं, एम्पलीफिकेशन एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इस मुहिम का। हम कोशिश करते हैं कि हम, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक वॉलंटियर एक पेशेंट की रिक्वेस्ट लेता है, मैं इंक्लूडेड, बहुत सारे रिक्वेस्ट मैं खुद, और कोई रीजन नहीं है, जो जब फ्री होता है हम वो रिक्वेस्ट पिकअप करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसे फुलफिल कर पाए। और कई बार नहीं होता, क्योंकि ये एक सिटीजन लेड इनिशिएटिव है, ये बाय द पीपल फॉर द पीपल है। हम सब साधारण सिटीजन है इस कंट्री के जो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पिछले कुछ हफ्तों में इतने खूबसूरत लोगों से मैं मिल पाई हूँ, डॉक्टर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हो, इतने लोग हो जो सिर्फ सोशल वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने अपना ये समय, ये जो कोरोना काल से जो महामारी फैली है उसे मदद करने में लोगों ने अपनी ये समय दिया है। तो ऐसे स्ट्रेंजर्स से मिली हूँ जो पता नहीं कहाँ से आके मुझे हेल्प कर देते हैं। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि हम सब के लिए ये एक बहुत अलग सा अनुभव, एक नया अनुभव है। 1918 में महामारी फैली थी, उसके बाद तकरीबन 100 साल बाद एक नई महामारी इस दुनिया में आई है, इसमें लाखों लोग मर गए। हम सब के लिए बहुत अलग अनुभव है, घरों में रहना, घर से बाहर नहीं निकलना और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए भी एक काफी नया अनुभव है कि इस तरह से आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आपको इस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आना होगा। हमारी कल्पनाओं से परे है जो हम फेस कर रहे हैं, जिसका सामना कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा इस नए अनुभव के दौरान ऐसा कोई अनुभव आपको आया जो यादगार बन गया हो लोगों की मदद के दौरान, एक ऐसा मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा, ये जो नई जर्नी है आपकी लोगों की? जी, एक मोमेंट, इतने सारे रहे हैं कि मैं एक मोमेंट तो इसमें से नहीं निकाल सकती। क्योंकि लिटरली एक दिन में पूरे ग्रुप के बीच में हम एटलीस्ट 100 से 150 रिक्वेस्ट देखते हैं।
तो उनमें कई बार इतनी ट्रेजेडी हो जाती है, कई बार इतने मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस हो जाते हैं, तो हमें लिटरली ज्यादा टाइम नहीं मिलता किसी भी इमोशन को जीने का। आप नेक्स्ट इंसान पे जाते हैं जिनको हेल्प की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ऐसे भी पेशेंट्स है जिनके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं, कुछ केसेस है जिन पे हम काफी दिन काम करते हैं, वो क्रैक नहीं हम कर पाते। स्पेशली मैं कहूंगी 2-2.5 हफ्ते पहले जो दिल्ली एनसीआर वहां पे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, और जो आसपास के स्टेट्स हैं, तो तब बहुत सारे ऐसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट्स भी थे, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे बड़ी खुशी हुई। जैसे एक दिन में ऐसे भी हुआ है कि हमने एक पेशेंट, वी लॉस्ट अ पेशेंट जो एक न्यू मदर थी, करीब 3 दिन पहले उन्होंने एक बेटी जन्मी थी, और हम नहीं हो पाया उनके लिए, नहीं कर पाए हम आईसीयू। बहुत कोशिश की थी हमने, बहुत बार, हर चीज, लेकिन नहीं। लेकिन साइमल्टेनियसली उसी दिन एक ऐसी मदर थी। बताइए, आपने बताया कि 3 दिन की जो मदर थी उन्हें जान गंवानी थी, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, किस तरह से आप हेल्प करना चाह रही थी और आप हेल्प नहीं कर पाए? सर, रिक्वायरमेंट एक नहीं होती। ये जो बीमारी है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि रिक्वायरमेंट एक नहीं होती। कई पेशेंट्स होते हैं जो लिटरली, जैसे अगर मैं आपको एक केस बताऊं, मुझे कुछ दिन पहले कॉल आया था जहाँ पे एक पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था, तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज करवा दिया। तब पता चला कि ये 8 महीने की गर्भवती औरत है और इनको इमीडिएटली हमें मेडिकल असिस्टेंस की इनको जरूरत थी। लेकिन जिस शहर में वो थी, और तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ नहीं पास की थी कि बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के भी आप कोविड वार्ड में या कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो सकते हैं। लेकिन उनको सारे कोविड के सिम्टम्स थे। तो एक ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें, राइट? आप फैमिली को भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो भी घबराए हुए हैं, रात के 8 बजे हैं, उनका SpO2 गिर रहा है। वो एक ऐसे शहर में थी जहाँ पे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और मैंने कभी उस जगह के बारे में सुना भी नहीं था, तो मैं भी कोशिश कर रही थी, अच्छा मैं किससे बात करूं, किसका कांटेक्ट निकालूं। तो एक पेशेंट पे कम से कम 50 to 150 कॉल मिनिमम, एक एवरेज लगते हैं, तो वहां से ये किस्सा शुरू हुआ। और फिर हम उन्हें दिल्ली लाए, दिल्ली में हमने फिर दिल्ली में भी ढूंढा कि अच्छा कहाँ पे आईसीयू है, कहाँ पे मैटरनिटी हेल्प मिल सकती है, कौन से अस्पताल है, अगर इनको इमरजेंसी ऑपरेशन की जरूरत पड़े, क्या कोई ऐसे अस्पताल है। और ये सब आप ही को खुद सोचना पड़ रहा है, क्योंकि आपको कोई गाइड करने के लिए कोई मेडिकल एक्सपर्टीज का इंसान है नहीं, क्योंकि वो खुद इतने बिजी हैं। तो जिन थोड़े डॉक्टर्स या मेडिकोस को हम जानते थे, हम उनसे पूछते क्या ये करना ठीक है। उनकी जो गायनेक थी वो भी हमें थोड़ा गाइड कर रही थी। तो करते कराते अगले दिन, मैं कहूंगी पिछले दिन 8 बजे ये शुरू हुआ था, अगले दिन 2 बजे जाके हमने एक एम्बुलेंस अरेंज की जो दूसरे शहर से उनको दिल्ली लेकर आई। 4 घंटे का सफर था। पेशेंट क्रिटिकल हो रहा है, हर 10 मिनट 1 घंटे में आप चेक कर रहे हैं, सब ठीक है, और लिटरली हर 3-4 घंटे में उनकी जरूरतें बदलती हैं, जब पेशेंट क्रिटिकल होता है। और फिर जाके करीब 2-2:30 बजे उन्हें इमरजेंसी ऑपरेशन में ले जाया गया, और आज मदर और डॉटर दोनों सेफ हैं। इनफैक्ट आज बेटी को भी, जो NICU में थी और मदर भी ICU में थी, दोनों को आज डिस्चार्ज मिला है। तो ऐसी भी चीजें हो जाती है, और इतना सिंपल नहीं है कि आपको ट्विटर पे एक रिक्वेस्ट आई और आपने जादू की छड़ी घुमाई और वो रिक्वेस्ट पूरी हो गई। रीट्वीट हम करते हैं, और कई बार हमारा ही रीट्वीट देख के हम जिसके पहले पेशेंट तक पहुंचे, कोई और अच्छा समैरिटन होता है जो ये इन्फॉर्मेशन देखता है, वो पहुंच जाता है, क्योंकि ह्यूमनली हम उतना ही एक टाइम पे कर सकते हैं। हम एक सिटीजन लेड इनिशिएटिव है, जहाँ पे वॉलंटियर काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आप एक ऐसी माँ नहीं बचा पाई जो 3 दिन पहले जिन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया था, और कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट इस सफर के दौरान जो आप मदद करने की कोशिश कर रही हैं, और कोई हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आया कि आप डेस्परेटली हेल्प करना चाह रही हो, कोई डेस्परेटली हेल्प चाह रहा हो आपसे और आप उनकी मदद नहीं कर पाई हो, ऐसा कोई और एग्जांपल आप दे पाएंगे? सर, बहुत ऐसे मोमेंट्स है, क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना प्रेशर है। और मैं सच बता रही हूँ, एक दिन में हमारा वी लूज ऑल्सो मेनी पेशेंट्स, वी गेन ऑल्सो मेनी पेशेंट्स। तो कई बार हुआ है कि हम कुछ घंटों से एक वेंटिलेटर, जैसे वेंटिलेटर और ICU की कमी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, पेशेंट तब सामने आते हैं जब वो क्रिटिकल हो जाते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तो अगर हमें ये सिचुएशन को बेटर करना है, वो भी सिर्फ हमारे हाथ में है। मैं बार बार लोगों को यही कहती हूँ कि अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं तो रुकिए मत। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, सर दर्द, बॉडी एक, आंखें लाल हो रही हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो समझ जाइए कि आपको कोरोना है, और आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए, टेस्ट करिए। अगर टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। और आपको ऐसा लगता है कि लोग देरी से स्टेप उठाते हैं, देर से जाते हैं,
और देर से अपने इलाज के प्रति जागरूक होते हैं, फिर अस्पताल के चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं, तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है उनके शरीर को, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम। हम्म। जी जी रवि जी, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब एक जेनेरिक वन ब्रैकेट फिट्स एवरीवन फॉर्मूला तो नहीं होता, क्योंकि कई मरीज होते हैं जिनको काफी अंडरलाइन कंडीशंस होती है और एक एज होती है उनकी, तो बहुत जल्दी उनकी हेल्थ डिटोरेट कर जाती है। लेकिन ज्यादातर जब आप, मोस्ट डॉक्टर्स और साइंटिस्ट यही कहते हैं कि आप घर पर ठीक हो सकते हैं, 85 to 90% केसेस घर पर ठीक हो सकते हैं। वो तभी होगा कि आप अपने सिम्टम्स सही टाइम पे रिकॉग्नाइज करें, आप सही टाइम पे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल जो दवाइयां होती है, विटामिन वगैरह, जो भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर आपको देता है, वो आप सही टाइम पे लेना शुरू करें, तभी तो आपका वायरल लोड कम होगा। जितना आप रुकेंगे उतना ही ये वायरस आपके बॉडी में बढ़ेगा और उतना ही इस इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। तो दिक्कत यही आती है कि लोग ऐसे पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन बेड से वो ठीक नहीं हो पाए। कई बार लोग ऐसी भी फैमिलीज के साथ हमारी बातें हुई हैं जहाँ पे वो हमें बोल रहे हैं कि इनका SpO2 70 है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं हॉस्पिटल जाने के लिए। मैंने कहा अरे आप क्योंकि फैमिली भी घबराई हुई है, मैं समझती हुई, रोज वो देख रहे हैं कहीं पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी, लेकिन तब भी आपका पेशेंट अगर इतना क्रिटिकल है, वो हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सेफ है देन एट होम, क्योंकि उनको डॉक्टर, उनको मेडिकल जी आप। हाँ हाँ भूमि, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाले पेशेंट को पता चला कि बॉलीवुड की जो बड़ी सेलिब्रिटी है भूमि पेडनेकर, वो हमारी मदद की कोशिश कर रही हैं, वो मत पहुंचा रही हर हैं, बार, और वो आपसे बात करने की कोशिश की हो कि यार एक बार भूमि से मेरी बात हो जाए, ऐसा कुछ मजेदार इंसिडेंट आप सुना सकते हैं? हाँ होता है, कई बार होता है, और यूजुअली ऑनेस्टली अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी, क्योंकि मेरा नंबर लोगों के पास है, कभी किसी ने मुझे परेशान नहीं किया है, तंग नहीं किया है, क्योंकि लोग भी समझते हैं कि इस वक्त हम जेन्युइनली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कई पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैम वीडियो कॉल कर दो, कई अटेंडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि अगर हम उनके पेशेंट के साथ वीडियो कॉल कर लेंगे कहीं उनमें शांति आएगी, और जिन से मैं बात करती हूँ सबको पता है कि मैं कौन बोल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक कई लोगों से बात की है, कई लोगों से बात की है। जितने केसेस मेरे होते हैं उन सारे केसेस से मैं बात करती हूँ, जैसा मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में भी बोला कि हमारे वॉलंटियर्स हैं जिसको आपने हेल्प की है, पेशेंट से भी बात की है, या मतलब ज्यादातर हमारी बात अटेंडेंट से ही होती है, क्योंकि पेशेंट्स की उतनी हाल नहीं होते। बट कई बार मैंने पेशेंट्स को बात किया कि उन्हें कन्विंस करूं कि प्लीज जाइए, अस्पताल जाना जरूरी है। जैसे अगेन एक प्रेग्नेंट मदर का किस्सा सुनाऊंगी, जहाँ पे उनको ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, पर उन्हें मेरे साथ वीडियो कॉल करना था। तो इट्स ओके, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको वो कॉन्फिडेंस आता है, कहीं ना कहीं तो क्या बात हुई? ऑपरेशन थिएटर जा रहे, ऑपरेशन के लिए क्या बात की आपसे? मैंने उनको बस बेस्ट ऑफ लक कहा, रवि जी अभी वो पेशेंट इतने क्रिटिकल होते हैं, तो उस समय हम उनको यही कहते हैं कि ऑल द बेस्ट, डोंट वरी, आप ठीक होंगे। उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देते हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट दिखाते हैं, और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि पेशेंट कई बार, मतलब जितनी फैमिलीज भी बहुत, दे रियली गो थ्रू अ लॉट। भूमि, एक ट्वीट मैंने पढ़ा था कि आपके परिवार में भी 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है और 3 लोग क्रिटिकल थे। कुछ दिन पहले आपने ट्वीट किया था, मैं नहीं जानता कि वो 3 लोग कैसे हैं, बट आपने लिखा था कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हालात में भी आप लोगों की मदद करना आपने नहीं छोड़ा। उस हालात में भी कैसे कोप अप किया? आप खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गई थी कुछ दिन पहले, उसके बारे में भी बताइए। तो कोप अप मतलब, अगर आप, जैसा हम इतने लोगों से रोज बात करते हैं, तो कहीं ना आपको एक रियलिटी सी की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक पॉइंट के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर्स पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये बीमारी ऐसी है कि अगर आप बहुत क्रिटिकल हो जाए तो आप, मतलब सिर्फ ये बीमारी नहीं, कोई भी हो, जब कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो एक एक्सेप्टेंस आ जाती है कि ठीक है, हमसे जो बन पड़ा हमने किया, और यही लगता है कि कम से कम जितने लोगों को हम बचा सके उनको हम, जितने लोगों तक हम मदद अपनी पहुंचा सके, पर्सनल ट्रेजेडी को कैसे हैंडल किया, कैसे कोप अप किया, जो आपके परिवार में भी? तो बिल्कुल जो मैं आपको कह रही हूँ, एग्जैक्टली लाइक दिस। आप थोड़ा ऑब्वियसली आप दुख मनाते हैं, लेकिन जिस सिचुएशन में मैं रही हूँ पिछले कुछ हफ्तों से, मैं कहूंगी अभी थोड़ा बेटर हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से काफी बेहतर हुआ है, मतलब बेटर हुआ है नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो एक रिक्वेस्ट थी, वो
एक सेकंड। हाँ, लेकिन आपको जिस जिस सिचुएशन में मैं तब थी, तब ना मुझे वक्त नहीं मिल रहा था टू ऑनेस्टली रिएक्ट, तो मुझे लगता है अभी आगे जाके थोड़ा हिट करेगा जो लॉस हुआ। लेकिन जब आप अपने आसपास इतना लॉस देखते हैं, जैसा मैंने कहा, आप एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये क्योंकि आपके बताइए, जब साथ आप अकेले नहीं हो रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि शायद आगे जाके ये हिट करे, आपको वक्त नहीं मिला शोक मनाने का, गम मनाने का। ये बताइए कि आप खुद भी कोरोना से पीड़ित थी, वो और कैसा था, आपने कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, क्या कुछ आपके मन में उस दौरान गुजर रहा था? अगर मैं गलत नहीं तो आप होम क्वारंटाइन ही थी, लेकिन वो अनुभव कैसा था? जी, मैं होम आइसोलेशन में थी, और मेरी मदर एक्चुअली हॉस्पिटलाइज थी, उनको भी कोविड था। तो डेफिनेटली इस दौरान मतलब एक कहीं ना कहीं, बिकॉज अगर आपका एक पेरेंट अस्पताल में हो तो कहीं ना कहीं डर रहता है, एक पैनिक रहता है, तो मैं ये नहीं कहूंगी बहुत आसान था, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि होम आइसोलेशन में जो मेडिकल सपोर्ट मुझे मिली, उससे मैं रिकवर बहुत अच्छे से हुई। तो टीवी देखा, ज्यादा हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि बहुत हाई फीवर, बॉडी एक, हेडेक होता था, रात बहुत सोई, अच्छा पौष्टिक खाना खाया, और कुछ घंटे साफ सफाई में निकल जाते थे, क्योंकि बर्तन, कपड़े, हर चीज आप खुद कर रहे हैं, कंप्लीट आइसोलेशन में रहते हैं। और हाँ, मतलब 14 दिन थे, ठीक गुजरे। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं हेल्दी हूँ, और मेरा परिवार हेल्दी है, और हमने जो कुछ, जी अभी ठीक है, जो कुछ डॉक्टर, जी ठीक है, जो कुछ डॉक्टर ने कहा हमने उनकी बातें सुनी, और बहुत बार घबराहट होती थी, लगता था पता नहीं ठीक कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पे आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी है। एक सवाल और कि आप तो बहुत मदद कर ही रही हैं, आपकी तरह और भी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज हैं, चाहे हीरो की बात करें, हीरो की बात करें, या तमाम लोगों की बात करें, आप क्या मानते हैं कि क्या बॉलीवुड के और भी सेलिब्रिटीज को खुलकर सामने आना चाहिए, उनका जो इन्फ्लुएंस है उसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए इस कोरोना काल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए? या जो क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज बहुत देर से जागे, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं। हाँ रवि जी, इस पे तो कमेंट नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं यही कहूंगी कि आपके और मेरे इस कॉन्वर्सेशन से लोगों तक सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही पहुंचे। मुझे लगता है ये समय जरूर है जहाँ पे आप लोगों की हेल्प करें, लेकिन कौन कितना कर रहा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज की जज नहीं हूँ। फिलहाल मेरे पास वो वक्त ही नहीं है कि मैं वो कर सकूं। मुझे ये जरूर पता है कि ये जो महामारी है और ये जो जंग है जिसमें हमारा देश फिलहाल है, वो हम साथ मिलके, साथ एकजुट होकर ही जीत पाएंगे। मैं बस एक आखिरी चीज आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, वैक्सीनेशन के बारे में अगर आपने बोले, कई लोगों में वैक्सीनेशन हेजिटेंसी भी है, उनमें एक झिझक है वैक्सीनेशन को लेकर। हालांकि वैक्सीन की अभी कमी हो गई है, लेकिन जल्द ही माहौल ठीक होगा। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक बहुत बड़ा बचाव साबित हो सकता है? जी, मैं यही कहूंगी कि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है जिससे हम ये जो पिछले 1-1.25 साल से जिस सिचुएशन में हमारा देश है, जिससे हम निकल पाए, वही एक तरीका है। अगर आप बाहर गांव के देश देखें, ऑलरेडी वहां पे WHO और वहां के जो मेडिकल काउंसिल है कह रहे हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान है जिनको 2 वैक्सीन लग गई है, तो आप बिना मास्क के भी सेफ हैं, क्योंकि पूरी वहां की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन हो गई है। तो प्लीज वैक्सीनेशन से ना घबराएं। वैक्सीन आपका दुश्मन नहीं है, कोरोना आपका दुश्मन है। तो वैक्सीन से ना घबराए, जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसे अच्छे से फॉलो करें। हमारे हाथ में है एज अ सोसाइटी कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, हम मास्क पहने, डबल मास्क करें। जब तक हम ये सारी चीजें नहीं करेंगे, हम कैसे ही चेन तोड़ेंगे। बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने वैक्सीनेशन की जो खूबी है, जो जरूरत है, उसको समझाया, और जिस तरह से आप मदद कर रही हैं भूमि, बहुत काबिले तारीफ है। हम चाहेंगे कि इस तरह से और भी आप लोगों की, और भी जरूरतमंद लोगों की मदद करें। एबीपी न्यूज खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।